वेश कैसा भी रहे पर जिसका ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से रहे भीतर से मालो माल है। जिस तस्वीर को हम लोग देख रहे हैं ना, इनके गुरुजी का नाम बाबा देवी साहब। काला कपड़ा पहनते थे। कैसा कपड़ा पहनते थे? वेश से साधु नहीं थे, काला कपड़ा पहनते थे, लेकिन बहुत बड़े संत। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा देवी साहब काला कपड़ा पहनते थे, है ना। वेश से साधु नहीं थे, काला कपड़ा पहनते थे, लेकिन एक नंबर के संत थे। ठीक, मौज होती थी संत की। 12-1 बजे रात तक सत्संग होते रहता था। एक भी आदमी अगर सत्संग सुनता था, सुनाते रहते थे। तो संत की मौज होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहीं जाना। मौज भी चली, आज नदी किनारे में सत्संग करेंगे, चले गए गंगा किनारे में सत्संग करने। मंच उंच बन के तैयार हुआ, हाँ, देखता है क्या है, थोड़ी देर के बाद में क्या देखता है, एक मुर्दा लेके आ गया जलाने के लिए। ठीक है, देखा इधर तो मंच बन के तैयार है, उधर थोड़ा दूर में चीता लगा रहा है। तो बाबा देवी साहब ने कहा, बोलो थोड़ा देर तक जो है सत्संग हो जाए और तब जलाएगा। अभी जलाएगा तो गंध आएगा उधर से। लेकिन मानेगा वो लोग? चीता रच कर जब तैयार किया, अब लगे अब सलाई घिसेगा, काहे लोग नहीं मानेगा। अब लाठी रखते थे, लाठी लेकर के जैसे उधर बढ़े, सब भाग गया। जो जलाने वाला सब आया था, सब भाग गए। बाबा देव साहब ने देखा, जो मुर्दा सोया हुआ था ना, कहा सब कोई भाग गए तो तुम क्यों सोए हो? लाठी से हुड़ा मारा और मुर्दा भी उठ करके भाग गया। देखिए कैसे संत होते हैं। जो न करे लकीर सो करे फकीर। फकीर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी मौज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे संत जो होते हैं, वैसे संतों का संगति। गिरिजा संत समागम, इनको संत कहेंगे। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। जो परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं वो संत होते हैं। ऐसे संतों का संगति, है ना, सोई सर्वज्ञ। ऐसे संत जो होते हैं सर्वज्ञ होते हैं, सब चीज जानने वाले होते हैं, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। सोई सर्वज्ञ गुणी स्वज्ञता, सोई महामंडित पंडित दाता। वो सर्वज्ञ होते हैं, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। बहुत सब उसमें दोहा सब आया। वह देश धन्य है जहाँ पर कि गंगा जी हों। ठीक है, कौन सा देश धन्य है? हमारा भारत भूमि जो है, भारत माता। हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय, नहीं, अमेरिका माता की जय बोलते हैं, रूस माता की जय, जापान माता की जय। क्यों? वो सब बहुत सुखी संपन्न देश है, लेकिन वहाँ पर गंगा जी नहीं है। जहाँ पर कि गंगा जी हों वह देश धन्य है। चापाकल का पानी, नदी का पानी, कुआं का पानी अपने घर में रखिए, कीड़ा हो जाएगा। लेकिन गंगा जल अगर रखेंगे तो कीड़ा नहीं होगा। पंडित जी जब आते हैं कथा कहने के लिए, है ना, तो क्या पहले गंगा जल खोजते हैं? पवित्र जल है वो। कहा हुआ देश धन्य है जहाँ पर कि गंगा जी हों, और वो माता वन धन्य है जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है। ठीक है, कौन सा माता धन्य है?
जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। ऐसे माता जी धन्य है। तो आप लोग तो एक के बार साल में एक के बार है ना, कौन सी पूजा करते हैं जानते हैं ना आप लोग? वट सावित्री साल में एक के बार करते हैं वट सावित्री का। हाँ, जहाँ जहाँ बर का गाछ है, माता मन से बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लगी, सब गहना जेवर पहन के और जाकर वहाँ क्या करती है उसकी पूजा करती है, सूता लपेटती है, हाथ में रखते है पंखा, नया नया पंखा नहीं, किसको झेलती हो? गाछ को झेलती है। अपना पति आएंगे गर्मी से, पसीना है, अपना पति को पंखा नहीं झेलेगी, और किसको झेलेगी? वो बर गाछ को झेलेगी। और नहीं तो क्या करेगी? केला गाछ में सूता लपेटेगी। तो साल में एक के बार ना, हाँ वैसा नहीं। वह देश धन्य है जहाँ पर कि गंगा जी हों। वो माता वन धन्य है जो पात्र धर्म का पालन करती है। अनसुईया थी, नाम सुने हैं अनसुईया की? अत्रि ऋषि की पत्नी थी अनसुईया। माँ सीता गई थी उनके पास में, पातिव्रत धर्म का शिक्षा दी थी। वो कैसी थी वो अनसुईया? ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीना बच्चा बना दी। ठीक है, नारद बाबा आप कहानी जानते होंगे आप लोग। नारद जी चले गए ब्रह्मलोक, वहाँ पर ब्रह्मा जी को कह दिया ब्राह्मणी को, ठीक है, जो अनसुईया है बहुत पतिव्रता है, तो ब्रह्मा जी को कहा जाइए उसका सतीत्व को नष्ट कीजिए। लक्ष्मी जी के पास चले गए नारद जी। न किन के पास? विष्णु भगवान की पत्नी है ना लक्ष्मी। कहा आपके जितना वो पतिव्रता है ना अनसुईया, उसके सामने आप कुछ भी नहीं है ना। शंकर भगवान के पास चले गए, उसकी पत्नी पार्वती, उनको जाकर कह दी। तीनों देवता चले उसका सतीत्व भंग करने के लिए अनसुईया की। अब वहाँ जब गई, कहा ब्राह्मण का वेश धारण करके, साधु वेश धारण करके, कहा हम लोग भूखे हैं, कुछ भोजन कराओ। तो जब भोजन कराने के तैयार हुई, कहा नंगी होकर के भोजन कराओ। तो वो जो थी ना, जान गई। जब अत्रि ऋषि कहीं जाते थे, उसका चरण को धोकर रख लेती थी और चरणामृत छीट दिए उसके ऊपर में। 6 महीना का बच्चा हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश। बहुत दिन वो पलना में खेल रहा है, ठीक है। इधर तीनों देवियां परेशान, कहाँ है? फिर नारद बाबा बतला दिए अत्रि ऋषि के आश्रम में। तीनों पहुंच गई वहाँ। जब वहाँ पहुंची तो छोटा छोटा बच्चा है। अत्रि ऋषि पूछते हैं अपनी पत्नी से, ये क्या है? कहा ये सब आपका पुत्र है तीनों। आई देख रहे हैं पुत्र वधू कितनी बड़ी बड़ी है। कहा मेरा बेटा पलना में झूलता है, आप पुत्र वधू से इतनी बड़ी बड़ी। समझ गए? बहुत अनुनय विनय की तीनों। फिर अनसुईया जो थी वो पानी को, जो चरणामृत था, छीट देती है। वही फिर ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। ठीक, अपना अपना पत्नी लेकर के देखिए कैसी शक्ति पतिव्रता में। हाँ, कैसे जानेंगे माता बन सब? सिर्फ पेट भरने के लिए भोजन बनाइए खाइए, इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। अपना गुरुजी वह भजन बनाए हैं, ब्रह्म बेला में उठ कर नारी प्रभु का ध्यान लगाती है। ब्रह्म बेला में उठ कर नारी प्रभु का ध्यान लगाती है। सोच स्नान वो घर की सफाई बड़े भोर कर लेती है। अपने अपने बाल बच्चों को सुंदर शिक्षा देती है। सास ससुर वो गुरुजनों को
सादर शीस झुकाती है। अपना पति परमेश्वर जान के झुक झुक बंदगी बजाती है। करी बात नहीं मुँह से बोलती, अमृत वचन सुनाती है। सब जीवों पर दया दिखाती, हिंसा कभी न करती है। मीन मांस को कभी भूल कर मुख में कभी न देती है। ब्रह्म बेला में उठकर नारी प्रभु का ध्यान लगाती है। सुनो सुनो मेरी माता बहनों, नारी धर्म की शिक्षा है। सुन कर के मन में धारण कर लो, गंगा राम की भिक्षा है। ब्रह्म बेला में उठकर नारी प्रभु का ध्यान लगाती है। ये संस्कारनी माता बहन ब्रह्म मुहूर्त समझते हैं। 3 बजे से 5 बजे समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। माता बहन सब बहाना करती है, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी दीक्षा लूँगी तो कैसे ध्यान करूँगी। अब ब्रह्म बेला में 3 बजे से 5 बजे तक प्रकृति शांत रहती है। बाल बच्चे अगर छोटे हैं सोए रहता है, उसमें बैठ के ध्यान कर सकती है। तो दीक्षा लेंगे तब ना ध्यान करेगी, है ना। ये संस्कारी माता बहन ब्रह्म बेला में उठ करके प्रभु का ध्यान लगाती है। सोच स्नान वो घर की सफाई बड़े भोर कर लेती है। अपने अपने बाल बच्चे को सुंदर शिक्षा देती है। ये क्या है? संस्कारनी माता बहन का लक्षण है ना। 3 टाइम्स ध्यान करने के लिए बतलाया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान के बाद, और फिर सांझ को त्रिकाल संध्या इसको बतलाते हैं। माता बहन को क्या चाहिए? पवित्र रहना चाहिए, शुचिआचार शिष्टाचार सदाचार इसका पालन हो। पहले माता बहन सब क्या लिखती थी? रसोई घर क्या लिखती थी, और अभी क्या लिखती है? किचन। किच 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 शुरू नहीं। पहले माता बहन जो रसोई घर लिखती थी, रस से भोजन टपकता था। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, है ना। प्रेम होना चाहिए। तो वैसा नहीं, आजकल क्या लिखते? किचन लिखती है तो किच 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 शुरू। ननद भोजा में किच किच, और सास पुतों में किच किच। तो जहाँ किच किच होगा तो वहाँ भगवान आएंगे, वहाँ संत आएंगे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोर घोर पी। रवि क्या करती है माता बहन सब जानते हैं? राम नाम बिस्कुट। बच्चा जिसे सुबह सोकर उठता है तो क्या करता है? वो बिस्कुट पकड़ा देती है। राम नाम बिस्कुट, गोपाल नाम टी। टी समझते हैं? चाय। बेड टी, बेडे में है, ब्रश नहीं किया है, और वहाँ पर चाय पहुँच गई। वो कौन बोलते हैं? क्या टी बोलते हैं उसको? बेड टी बोलते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग टी। सुबह ब्रश व्रश करके पहले पहले जो है चाय का दर्शन। कराग्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कल मुरे ब्रह्मा, कर प्रभार दर्शनम, है ना। इसका दर्शन करेंगे मंत्र है, लेकिन शुरू शुरू में कौन सी का दर्शन होता है? चाय का। कौन सी का? गुड मॉर्निंग टी, आफ्टरनून टी, इवनिंग टी, नाइट टी, न जाने कितना कितना टी। जैसे सुबह बच्चा उठता तो क्या करता है? उसको एक हाथ में चाय दे देता है और दूसरा हाथ में बिस्कुट। नहीं, आराम से बिस्कुट को चाय में डुबा करके, राम नाम बिस्कुट, गोपाल नाम टी, हरि नाम अंडा फोर पी। तो बढ़िया हुआ। देखिए, संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे, तो अच्छा हुआ। आजकल स्कूल में चलाता है, किसमें?
अब देखिए हमारा भारतवर्ष जो है ना विश्व का गुरु है। अमेरिका के लोग 70% आदमी मछली मांस छोड़ रहा है। हम लोग यहाँ भारत में क्या प्रचार हो रहा है? संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे। तो बढ़िया हुआ, समझ गए? ये जो है ये सब हम लोग खाने का चीज़ नहीं है। पवित्र जीवन बितावें। मीन मांस को कभी भूलकर मुख में कभी न देती है। सब जीवों पर दया दिखाती, हिंसा कभी न करती है। कितने आदमियों को? 8 आदमी को पाप लगता है। आजकल देखिए हरे राम हरे हरे मुर्गी बकरी घरे घरे, सबके यहाँ मुर्गी बकरी ये सब, समझ गए? हाँ, मुर्गी को देखिए नमक मिलाकर है ना देते हैं सूखने के लिए। उधर से बकरी आती है, क्या करती है वो? आराम से खाती है। जूठा हुआ कि नहीं? और उसको भूजते हैं, अपने भी खाते हैं, साधु महात्मा आ जाए तो उसको भी खिलाते हैं। तो बढ़िया हुआ। हरे राम हरे हरे, अब मुर्गी बकरी घरे घरे। 8 आदमी को पाप लगता है। कोई कहता है काट दो मुर्गा को, खसी को, पटा को। जो कहता है काट दो उसको भी पाप लगता है। जो काटता है उसको पाप लगता है। जो टुकड़ा करके बेचता है उसको भी पाप लगता है। और जो खरीदता है उसको भी पाप लगता है। बहुत आदमी कहता है माता मन सब हम बनाते हैं, खाते नहीं हैं। बहुत माता मन सब बना देती है। बनाने वाले को, परोसने वाले को, खाने वाले को 8 आदमी को पाप लगता है। जेकर घर बकरी ओकर घर सकरी। ठीक है, ये ज्ञान कहाँ से होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग से विवेक होता है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब मछली मांस मनुष्य का खाने का चीज़ नहीं है। खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। मेरा खान पान पवित्र हो, रहन सहन पवित्र हो, तब उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे नहीं, जब तक गुरु के पास में नहीं जाएंगे, जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका मानव जीवन शुरू नहीं। गुरु के पास में अगर नहीं गए हैं, दीक्षा नहीं लिए हैं, तो 4 काम हो रहा है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना। मनुष्य शरीर में आकर के अगर 4 काम ही करते हैं, खाते हैं, सोते हैं और बाल बच्चा पैदा करना डर, 4 काम पशु भी करता है और 4 काम मनुष्य भी करता है। तो मनुष्य शरीर में अगर 4 काम अगर कर रहे हैं तो पशु से श्रेष्ठ हुए। पशु मनुष्य शरीर में हैं लेकिन पशु वाला जीवन जी रहे हैं। अगर आप मनुष्य शरीर में आए हैं, आप ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, ये मनुष्य का काम है। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध होय, दादू सिद्ध से देवता और देव निरंजन होय। मतलब मनुष्य का शरीर जो मिला है उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तो बच्चा कहाँ कौन कौन जोनी से मनुष्य शरीर में आ गया है, बहुत भाग्यशाली है। मैं आशीर्वाद देता हूँ, गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ वो पढ़े लिखे है न, महान बने और इस देवनार नाम का गाँव का नाम को उज्जवल करे। इनको देख रहे हैं पूर्णिया जिला घर गुरु महाराज का। खाली देवनार के लोग इसको जानते हैं, खाली गोड्डा के लोग इसको जानते हैं। पूरा झारखंड, बिहार, असम, जापान, कहाँ कहाँ के लोग इसको जानते हैं। ठीक है, कैसे महान बन गए। तो वैसे श्रवण कुमार का फोटो सब कोई लगाते हैं घर में, लेकिन मेरा बेटा भी श्रवण कुमार बने, वैसा संस्कार रख डालेंगे तो आपका भी बेटा संस्कारी बनेगा और आपके बेटा को भी संसार के लोग जानेंगे। कहाँ से आयो कहाँ को जई हो, अंत खोज नहीं पाया रे। उपज उपज के विनिस गए सब, काल सवे जग खाया रे।
तुम काहे को जग में आया, क्यों आए संसार में। तो बच्चा जरूर भाग्यशाली है जिसके छठियारी में है ना सत्संग का कार्यक्रम हुआ और आप लोग भी आ गए उनको आशीर्वाद देने के लिए। तो भोजन बन के तैयार है, आप लोगों को भोजन का है ना इंतज़ार हो रहा है। भोजन करेंगे। एक टाइम का ही सत्संग रखा था। मैं गृहपति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बच्चे के छठियारी के उपलक्ष्य में सत्संग का भी कार्यक्रम हो गया। मैं आशीर्वाद देता हूँ वो पढ़े लिखे महान बने, है ना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत हो तलख लीजे, पाँच तत्व अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन ताल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दी जय। अक्षत नभता रे मुक्ताहल, पोहप मालहि हार गुहि जय। शीतपा न मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब जय। झलक झांझ मन मीन मंजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनि जय। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाश, मधुकर कमल केली धुनि धि जय। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दो सब छी जय। अधर धार अमृत बहियाब, सतमात द्वार मर रस बीज। पी पी हो यसूरत मत वाली, चढ़ी चढ़ी ओ मंगिया मीरा सरी जय। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लाग लगी जय। छिन छिन सुरन आधार पर राख, गुरु पर सादया घमर सपी जय। दमकत कड़क कड़क गुरु धाम, उलटिया लल तुल सीतानती जय। आरती तन मंदिर में की जय। दृष्टि योगाल कर सम्मुख दी
जय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडानि निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करिकन सार सबद गहिनी जय ऐसी जुगति काया गण त्यागी भव भ्रम भी दस कल मान छी जय भव खंडन आरती निर्मल करी मैं ही अमृत रस पी जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय, सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो प्रसाद खबइए, भोजन भोजन। सब कोई प्रसाद लेकर ही जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कहीं ज्यादा चोट लगी है क्या?